सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने केक काटकर मनाया महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। झज्जर से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। झज्जर के सिलानी गेट मंडी मोहल्ला संत शिरोमणि गुरु रविदास धर्मशाला में महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो शेर हरियाणा राजकुमार सैनी व वशिष्ठ अतिथि युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी, जिला अध्यक्ष मंगत सैनी पहुंचे। जहां कार्यक्रम में पहुंचने पर शेर हरियाणा राजकुमार सैनी का फूल मालाओं व बुके देकर भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में मंच का संचालन झज्जर से क्रांतिकारी युवा नेता आकाश बड़गुज्जर ने उन्हें साथियों ने किया और तत्पश्चात लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी ने महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो पर पुष्प अर्पित कर महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयकारे लगाए। इस दौरान 51 केक मंगाए गए और शेर हरियाणा राजकुमार सैनी ने केक काटकर महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई और एक दूसरे को केक खिलाया। उन्होंने कहा कि हमें महापुरुषों के दिखाए गए आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित किया और कहा कि हमारे महापुरुषों ने बहुजन समाज को जागरूक करने के लिए अपनी कुर्बानी दी है, हमें कभी भी हो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। मान्यवर काशीराम ने बहुजन समाज को ऊपर उठा और कुछ लोग नहीं चाहते थे कि गरीब दलितों व बहुजन समाज ऊपर उठ सके, इसलिए असामाजिक तत्वों ने उनको रास्ते से हटा दिया। मैं साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे में जब तक सांस रहेगी मैं सदैव गरीब दलितों व बहुजन समाज के लोगों की आवाज को उठता रहूंगा और उनके हकों के लिए लड़ता रहूंगा। जयंती समारोह कार्यक्रम में सबसे पहले युवा प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र पांचाल ने बताया कि लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी में सभी को बराबर का समान सम्मान दिया जाता है और हम महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे महान महापुरुषों की बदौलत आज सर उठाकर जीवन जी रहे हैं। कार्यालय में मंच से जिला अध्यक्ष मंगत सैनी ने कहा कि आज भी गरीब दलितों लोगों को शोषण होता है, बल्कि उनकी हकों की बात करने वाले की आवाज को दबा दिया जाता। हमें एक होना होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए रास्तों पर चलने होगा। उसके बाद मंच पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी शेर की तरह हदहाड़े और बोले, मैं सबसे पहले उन महापुरुषों को नमन करता हूं जन की बदौलत हम सब आज जयंती बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कोटि कोटि नमन करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये वो महापुरुष है जिन्होंने बहुजन समाज के समान से जीना सिखाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ऐसे महान महापुरुषों के बताए रास्तों पर चलने की जरूरत है, हमें एक होना होगा। अगर हम सब इकट्ठा हुए तो कोई भी हमको हरा नहीं पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का सच्चा सिपाही हूं और आखिरी दम तक लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो शेर हरियाणा राजकुमार सैनी के साथ दूंगा। मैं तन मन धन से पार्टी के साथ खड़ा हूं, हमेशा खड़ा रहूंगा। इस दौरान लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से अशोक काकरान, सोनू बड़गुजर, आशु बड़गुजर, निखिल बड़गुजर, करण गोयल, योगेश बड़गुजर, भारत बड़गुजर, रोहित और जितेंद्र सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष पुष्पा जांगीर, महिला प्रदेश अध्यक्ष योगिता सैनी, रेणु, युवा प्रदेश अध्यक्ष भाई सुरेंद्र पांचाल, प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट मुकेश सैनी, जिला अध्यक्ष भाई मंगत सैनी, हरियाणा प्रदेश प्रभारी राजू सैनी, नवीन सैनी, सुनील रंगा, एससी सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय तंवर, रोहतास सैनी, बहादुरगढ़ से सैनी समाज के युवा प्रधान भाई रोहित सैनी, जय भगवान खुदनिया, राजकुमार सैनी, भाई प्रीतम सैनी आदि मौजूद रहे। दोनों महापुरुषों ने इस समाज को उठाने के लिए अपना भरपूर प्रयास और पूरा जीवन लगाया। उनको याद फरमाने के लिए मैं सबसे पहला भूलेगा दूंगा, आप कहेंगे अमर रहेंगे। 2 बार मैं बोलूंगा एक नाम को, लेकिन आप जो नहीं बोले कम से कम वो याद रहे कि मैं इतने में भी कोताही कर रहा हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले, वो मैं देख रहा हूं और कौन नहीं। सर्वप्रथम श्री ज्योतिबा फुले जी के चरणों में नमन करते हुए, बाबा साहब अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और जो भी हमारे महापुरुष रहे उन सभी के चरणों में नमन करते हुए और चौधरी राजकुमार सैनी जी और जज्जर की पूरी टीम और जो भी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी यहाँ आए हैं उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सुरेंद्र पांचाल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह फुले जी की विचारधारा पे उन्होंने जैसे
शादी में ब्राह्मण की में गए और उन्होंने वहां जातिवाद देखा। आज भी उसी तरह जातिवाद हो रहा है। जैसे कि अभी जींद में विनोद भाई पर बैठे हुए हैं दलित परिवारों के लिए, लेकिन उन्हें कोई न्याय नहीं दिया जा रहा है। वहाँ एक जाति विकास का जो एसपी बैठे हैं वो पूरा का पूरा अपनी जाति को बचाने के लिए पूरा तन मन लगाए हुए हैं, लेकिन हमारा समाज वहां भी जाकर कहीं भी जाके साथ नहीं देता हमारे समाज का। मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी भी तरह का इस तरह का सामाजिक बहिष्कार या कुछ भी हमारे समाज के साथ होता तो सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचना चाहिए और अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। धन्यवाद। यहाँ पे आए मैं भाई आकाश भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते और इतना बड़ा प्रोग्राम किया है। मैं तो सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, ज्यादा मेरे को बोलना नहीं आता, लेकिन इतनी बात नहीं कहता हूँ जो आपके सामने जो शेर बैठा है, शेर यहाँ चौधरी राजकुमार सिंह हमने पहले की कसम खाई और आज की कसम खाते हैं कि राजकुमार सिंह जी के हम तन मन धन से हमेशा साथ रहेंगे। जैसे भाई अध्यक्ष ने कहा है कि हम आपके साथ हैं, तो हम आश्वासन दिलाते हैं कि हम जो रह जाने वाले नहीं है, तन मन तक आपके साथ जो एमपी साहब। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं और हम कहीं जाने वाले नहीं है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। आज जयंती मनाई जा रही है महात्मा ज्योतिबा फुले और बाबा भीमराव अम्बेडकर, क्या कहेंगे? आज उस महापुरुष की जयंती है जिनको नमन करने के लिए आज पूरे झज्जर निवासी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, जिसमें आज सभी समाजों के लोग यहाँ पर हाजिर हैं। बहुत खुशी की बात है कि अन्यथा महापुरुषों को भी लोगों ने जातियों में बांट दिया, जबकि महात्मा ज्योतिबा फुले एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने इस देश को शिक्षा देने का, शिक्षा का दान सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी को पढ़ा करके और उसके पश्चात इस देश को तार्किक ज्ञान दिया। शिक्षा के ज्ञान के साथ साथ तार्किक ज्ञान क्या होता है कि जो समाज अंधविश्वास में डूबा हुआ है उनका शोषण किस प्रकार से हुआ, इस सारी बातों को उन्होंने अपनी किताबों में पिरोया। महात्मा ज्योतिबा फुले न कि सिर्फ शिक्षक थे, वो एक लेखक भी थे। लेखक के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने पूरा धर्मपत्नी और खुद पूरे जोड़े ने इस देश के लिए, इस समाज के लिए काम किया। आज उनको नमन करने के लिए यहाँ पर हर व्यक्ति इस बात को लेकर के चला कि हमारे देश का जो संविधान भी लिखा गया है, जो बाबा साहब ने लिखा है, उसमें भी समानतावादी विचारधारा जो फूले साहब जी के द्वारा दी गई थी, उसी को पिरो करके इस देश का संविधान का निर्माण हुआ है। और बाबा साहब भी महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने कई किताबें गुलामगिरी, किसान का कोड़ा, न जाने कितनी किताबें समानता के लिए लिखी। अगर ये देश समान रूप से आगे बढ़ता तो आज ये देश भी जापान की तरह कहीं ना कहीं ऊंचाइयों, बुलंदियों के पर होता, क्योंकि जो इस दुनिया में भगवानों की परिभाषा ली जाती है उसमें सबसे पहला अगर कोई भगवान हम मानते हैं तो गौतम बुद्ध जी ने इस दुनिया को बताया कि भगवान कौन है। भगवान इंसान ही है, नर ही नारायण है। जितने भी हम महापुरुषों को जिन्होंने समाज के लिए काम किया, दूसरों के लिए काम किया, उन लोगों के जाने के पश्चात हमने उनको भगवान मान लिया। इसी प्रकार से आज हम महात्मा ज्योतिबा फुले को भी अगर कोई महात्मा कहलाने का हकदार है तो महात्मा गांधी भी ये बात कह रहे थे कि अगर कोई वास्तविक तौर पर महात्मा है तो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में एक अहम कड़ी अंग्रेजों के समय में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार निम्न तबके के अंदर शिक्षा का, नारी जाति को शिक्षा का अधिकार नहीं था, उस अधिकार को अंग्रेजों के माध्यम से लागू कराया और इस देश के राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई। आज उनको सारा देश याद कर रहा है
हम भी उनको याद करने के लिए आज झज्जर की इस ऐतिहासिक धरती के ऊपर आज यहाँ भाई बड़गुज्जर जी और हमारे जो है ना यहाँ पर जिला के अध्यक्ष भाई मंगत जी और इसी बहादुरगढ़ से भाई मुकेश जी और सुखबीर जांगड़ा जी और हमारे यहाँ से चुनाव लड़े अजय तंवर जी और बहुत सारे यहाँ पर और भी हमारे भाई यहाँ पर हाजिर हैं, रोहित राजपूत जी। तो मैं सभी का जहाँ पत्रकारों को, मीडिया बंधुओं को भी नमस्कार करता हूँ कि आपने कष्ट उठाया कि ऐसे महापुरुष की वाणी, ऐसे महापुरुष के विचार जन जन तक जाएं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं और महात्मा ज्योतिबा फुले आज हमारी पार्टी के युवा साथी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सच्चे सिपाही भाई आकाश बड़गुज्जर व उनके सभी साथियों ने मिलकर झज्जर के अंदर अपने रविदास धर्मशाला में जो है महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भाई आकाश व उसकी टीम ने 51 केक मंगवाकर हमारी पार्टी के लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी से कटवाकर जो है सभी ने बड़ी धूमधाम से और महात्मा ज्योतिबा फुले अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लगाकर बड़ी धूमधाम से जो है इस जन्म दिवस को मनाया गया। और हमारे पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार जी ने महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पद चिन्हों पर चलने की सबको सलाह दी और पार्टी सुप्रीमो चौधरी राजकुमार सैनी जी ने यह भी सभी से आग्रह किया कि जो है अपने अगर हकों को बचाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथी बहुजन समाज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से जुड़े और 2024 में अपनी सरकार बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।